Good morning, guys. Today we will discuss about नाइटिंगल environmental theory. इसे हम नाइटिंगल थ्योरी भी और environmental theory भी बोल सकते हैं क्योंकि ये दोनों में शॉर्ट नोट में आ सकती है 5 मार्क्स की या 7 मार्क्स की. So we will discuss. Florence Nightingale, the founder of modern nursing, introduced her theory in the mid 1800s. She believed that a clean, well ventilated, and quiet environment helps patients recover faster. तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो इन्वायरमेंटल थ्योरी है उनके अकॉर्डिंग उनका ये मानना था कि क्लीन वेल वेंटिलेटेड एंड क्वाइट एनवायरनमेंट पेशेंट की रिकवरी में बहुत ही तेज़ी से मदद करता है. जो पेशेंट है उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है. सो मेन इसके कॉन्सेप्ट हैं थ्योरी के एनवायरनमेंट, हेल्थ, नर्सिंग एंड पेशेंट. ये मेटा पैराडिग्म के भी ये पॉइंट्स हैं, एनवायरनमेंट, हेल्थ, नर्सिंग, पेशेंट. सो एनवायरनमेंट में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन हीलिंग should be clean, quiet, well ventilated and free from unnecessary stress. So environment क्या है? जो fresh air है, clean environment है, ये very important है हमारे patient को recover करने के लिए. Health, not just absence of disease but using the environment to allow the body to heal itself. So health is very important. Also nursing, the role of the nurse is to place the patient in the best condition for nature to act upon him or her. नर्सिंग रूल भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेशेंट के रिकवर होने में. एंड फिर पेशेंट है जो इंडिविजुअल है जिसकी केयर हो रही है, सीन एज एन इंडिविजुअल हु नीड्स प्रॉपर कंडीशन टू रिकवर. मेजर कंपोनेंट क्या है? जैसे मैंने पहले बताया, नाइटिंगेल्स फोकस एरिया क्या क्या है? प्योर एयर, फ्रेश वेंटिलेशन, प्योर वाटर, क्लीन सेफ वाटर, efficient drainage, proper sanitation, cleanliness, personal and environmental hygiene. ये पर्सनल हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिकवरी के लिए. एंड लाइट, स्पेशली सनलाइट. सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विटामिन डी सेंसलेशन. सो लाइट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिकवरी के लिए. अब है एप्लीकेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस. कीपिंग हॉस्पिटल वार्ड क्लीन एंड क्वाइट. हम हॉस्पिटल में जो इनकी थ्योरी है नाइटिंगेल की एनवायरमेंटल थ्योरी को कैसे अप्लाई करेंगे? तो जो हॉस्पिटल है उसमें कैसा होना चाहिए? वार्ड क्लीन होना चाहिए एंड पीसफुल होना चाहिए, शांति होना चाहिए, ताकि जो पेशेंट की रिकवरी है उसमें बढ़ोतरी हो और उसे नींद आ सके, प्रॉपर तरीके से वो आराम कर सके, जिससे उसकी हीलिंग प्रोसेस में बढ़ोतरी होगी. सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइडिंग गुड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन. ओके, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो प्रोमोटिंग रेस्ट एंड स्लीप, ये मैंने जैसे अभी बताया. मेंटेनिंग हाइजीन एंड सैनिटेशन. हाइजीन एंड सैनिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इनके अकॉर्डिंग, और ये सही बात भी है. इंश्योरिंग प्रॉपर वेंटिलेशन एंड एक्सपोजर टू सनलाइट. तो ये थी नाइटिंगेल की एनवायरमेंटल थ्योरी. Nightingale believed that nurses should manipulate the environment so nature can heal the patient. नाइटिंगेल के अकॉर्डिंग जो एनवायरमेंटल थ्योरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण जैसे कि एयर है, वाटर है, ड्रेनेज सिस्टम है, क्लीनलीनेस है, ये सही होगा तो हमारा जो पेशेंट की रिकवरी है वो बहुत ही फास्ट होगी. सो ये थी एनवायरमेंटल थ्योरी. अगर आगे मैं ओरम्स थ्योरी और पेप्लोस थ्योरी का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करूँगी. थैंक यू.